समय आ गया है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने का। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलके आपको लगेगा ऐसे जैसे अरमान हुए पूरे दिल के। ये ऐसी हस्ती है जो 1-2 का 4 करने के चैंपियन है और जिंदगी की रेस में भाग लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस्टर इंडिया अनिल कपूर। ये क्या है क्या ये? सर ये मैं आपके लिए फ्रूट लाया हूँ सर। मेरे लिए फ्रूट लाया है? हाँ सर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेब हैं। 7 आपके लिए और 1 मेरे लिए। क्यों ऐसा? सर क्या है कि आजकल जो मेरी सेहत का राज है वो फ्रूट है। आजकल मैं फ्रूट खाता हूँ इसलिए यू नो द वे आई एम लुकिंग। कैसा लग रहा हूँ सर? सर क्या स्टाइल है आपके से, क्या बात है। तो आपका मतलब यह है कि फ्रूट खाने से ऐसा हो जाता है इंसान? ये क्या है कि सर फ्रूट खाने से ऐसा हो जाता है मगर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ सर। सर मेरा अभी थोड़ा सा इधर गड़बड़ है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, नहीं ऐसा होने में ऐसे जीरा पतली कमर हो जाएगी। मैं तो कुछ भी नहीं सर, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आप बताइए आप क्या खाते हैं? सर मैं भी यही सेब खाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिग हैंड फॉर मिस्टर अनिल कपूर। देवी और सज्जनों, अनिल आप और हम चल के खेलेंगे अब कौन बनेगा करोड़पति। आइए हमारे साथ, आइए। बिग हैंड। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे सामने विराजमान हो गए हैं चेंबूर मुंबई से आए एनर्जेटिक कैरिस्मेटिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी मिस्टर अनिल कपूर। इन्होंने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा OLPS स्कूल से प्राप्त की, मगर किसी कारणवश इन्हें कॉलेज की पढ़ाई 2 साल बाद इन्हें छोड़नी पड़ी। ये पढ़ाई के दौरान तो एक भी बार फेल नहीं हुए, लेकिन जब ये पुणे गए फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर FTI आए, वहाँ का एक्टिंग कोर्स करने में एडमिशन लेवल पर ही ये फेल हो गए। लेकिन इसके बावजूद ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने और अब तक तकरीबन 120 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ये वातावरण, ये माहौल, तो इससे आप काफी परिचित होंगे। सर मैं थोड़ा कई बार आप आ चुके हैं और आपने तो एक पूरी फिल्म बना दी है इसके ऊपर। हाँ सर, मगर जिसका शीर्षक था स्लमडॉग मिलियनेयर और इतनी ख्याति मिली उसे, ऑस्कर अवार्ड मिला और बहुत ही एक उम्दा अवसर रहा होगा आपके लिए ऑस्कर सेरेमनी में जाकर के, स्टेज पे जाकर के भारत का एक झंडा आपने गाड़ दिया। सो मगर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब जी मुझे ये रोल ऑफर हुआ, वैसे तो मैं ये फिल्म करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता नहीं था कि डैनी बॉयल कौन है। ये मुझे मेरे बेटे ने कहा कि ये डैनी बॉयल साहब हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो मैंने बोला, उन्होंने कहा कि ये फिल्म करने के लिए। तो जब मुझे पता चला कि ये, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये रोल करना है, तो मैंने ये तो बहुत आसान है। अमित जी को मैंने हमेशा देखा है, करते हैं, आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और परफॉर्म करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही कर दूंगा। तो मैं प्रिपेयर करने गया तो हमारे सिद्धार्थ बासु साहब जो फिल्म इस शो के प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे थोड़ा बहुत आप सिखा दीजिए कैसे करते हैं वगैरह। तो मैं पहले दिन पहुंचा उनके ऑफिस में, उन्होंने मॉक ऐसा ये सब बनाया हुआ था। मैं पहुंचा और मैंने रिहर्स करना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैंने कहा कि अमित जी के पैर कहाँ हैं, मैं उनके पैर छूना चाहता हूँ। मैंने बोला यार आप करते कैसे, इट इज़ सो डिफिकल्ट। यहाँ ध्यान दो, हर चीज़, इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इतने कैमराज हैं, ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और ये सब करने के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा कि ये तो मैं रोल कर नहीं सकूँगा। तो आई वॉज गेटिंग कोल्ड फीट। बट जब मैं सेट पे पहुँचा, अमित जी सेट पे पहुँचा, और ऐसे ही मेरा पहला शॉट था कि मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ फिर आके बैठता हूँ, या जो मुझे याद नहीं है, मगर द एंट्री वॉज हियर। जैसा कैमरा ऑन हुआ, सडनली एवरीथिंग केम टू मी। तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में, हमारे करियर में ऐसा ही है। हम कलाकार ऐसे हैं कि जब कैमरा ऑन होता है तो शायद कुछ घंटियां बज जाती हैं, घंटियां बज जाती हैं और हम लोग अपने आप को अलग समझने लगते हैं।
सडनली हम लोग हीरो बन जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अनिल कपूर जी। अनिल, आज आप अपने साथ रमेश तौरानी जी को लाए हैं। देवियों सज्जनों, रमेश तौरानी जी ये बहुत ही प्रख्यात संगीत से इन्होंने स्टार्ट किया। शायद आपकी शुरुआत म्यूज़िक कंपनी से स्टार्ट की, लेकिन अब प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा फिल्में इन्होंने बनाई हैं। और जिस फिल्म में अब अनिल कपूर काम कर रहे हैं उसके ये निर्माता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश तौरानी जी हमारे। जिस फिल्म की चर्चा हो रही है उसका नाम है रेस 2। रेस आपने देखी होगी, अब ये रेस 2 है। इसके बारे में कुछ बताइए अनिल हमें। वही कि क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तरक्की हो चुकी है, उसमें मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर कॉप था साउथ अफ्रीका का जी। मगर अब मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, रिटायर हो चुका हूँ और मैंने क्लब खोला है। ओके। तो मेरे शौक जो हैं वो मतलब मेरी सब चीज़ें बदल गई हैं। मेरी असिस्टेंट जो है, एक नई असिस्टेंट है, कपड़े अच्छे हो गए, सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक जो मेरा पैशन है, जो एक मेरा प्यार है, एक मेरा जो शौक है वो फ्रूट का है, वो अभी तक वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब पता चला कि ये आप सेब यहाँ क्यों लाए थे। इसको भैया तैयार रख रहा हूँ, इसका खास एक शॉट लीजिएगा क्योंकि इसका संबंध जो है ये रेस से है। बिल्कुल। और मैं ये फिल्म करना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहता था। क्यों? उन्होंने कहा आप कि जब भी ऐसा कहते हैं कि आप फिल्म नहीं करेंगे वो सुपर डुपर हिट हो जाती है वो पिक्चर। ये रमेश जी से पूछ सकते हैं। सुपर डुपर हिट ही नहीं, वो पहुंच जाती है ऑस्कर में और वहां पर सब पुरस्कार जीत के आ जाती है। तो रमेश जी बहुत सही कलाकार आपने चुना है और बहुत सही फिल्म बना रहे हैं आप। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल और बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे कि आज जितनी भी आप धनराशि लेंगे यहाँ से या जीतेंगे, वो हमने सुना है कि आप किसी एक चैरिटी को देना चाह रहे हैं। प्लान इंडिया। प्लान इंडिया। ये जो चैरिटी है पूरे दुनिया में कम से कम 50 या 60 कंट्रीज़ में है। जी। तो बहुत अच्छा काम करते हैं लड़कियों के लिए और एजुकेशन एंड द गर्ल चाइल्ड एंड इतने घर बना रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं लोग। जी, इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका। अनिल, अब बहुत जल्दी मैं आपको रूल समझा दूं खेल के। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। किसी भी प्रश्न में आप अटक जाएंगे, 4 लाइफलाइन्स है। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं खबरों की दुनिया के मशहूर हस्ती, जिनका नाम है संदीप बमजाई। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अनिल कपूर जी यहाँ पर आए हैं और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोनों अमित जी और अनिल जी को मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू। अब अनिल, आपको बताना होगा इस खेल का जो नियम है उसमें आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। मुझे ज़्यादा लालच नहीं, मुझे सिर्फ 1,60,000 1,60,000 लेके मैं चला जाऊंगा। आमतौर छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। 1,60,000 रुपए अंकित हो गया अनिल। और हम इतना भी बता दें आपको कि जब तक हूटर नहीं बजेगा तब तक आप खेलते रहेंगे। ईश्वर न करे कि आप हूटर बजने से पहले चले जाएं, लेकिन जब तक हूटर बजेगा तब तक आप हमारे साथ इस खेल में रहेंगे। शुभारंभ किया जाए? जरूर। तैयार है अनिल? बिल्कुल। ओके, रमेश जी, आपका आशीर्वाद है अनिल के ऊपर? सर बिल्कुल है। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ऑलराइट अनिल, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का मतलब काफी कम तापमान व आकर्षक या प्रभावशाली होता है? शब्द सुनिए और वो है ये। ए हॉट, बी वाव, सी शीक या डी कूल। ए हॉट, बी वाव, सी शीक या डी कूल। काफी कम तापमान, वाह वाह वाह। आकर्षक या प्रभावशाली होता है। वाह।
Which of these words can refer to a very low temperature or fashionable attraction? जल्दी कीजिए, 14 सेकंड रह गए हैं। सर मैं मदद लेना चाहता हूँ। हाँ बस शांत हो जाए सुई जी, पहले ही प्रश्न में अनिल जी। तो पहले भी कंफ्यूज हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप अनिल? आपको बताया ना, मैंने अभी बताया था ना कि मैं वो एक्टिंग में फेल हो गया था। तो मैं पहले हमेशा फेल हो जाता हूँ, बाद में जाकर जो मेरे में जोश आता है। ओके, कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे अनिल? मैं लाइफलाइन में सीधा उनके पास ही जाऊंगा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं। एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा, आमतौर पर जो लोग हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस थोड़ा आगे चल के रखते हैं, कठिन प्रश्न। कहा कि मैं पहले ही फेल हो गया था। ओके, जैसी आपकी मर्जी है। जरूर। एक्सपर्ट एडवाइस जरूर। ऑलराइट कबीर जी, अनिल अपनी पहली लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाना चाह रहे हैं। और संदीप जी, बहुत जल्दी बारी आ गई आपकी। ज्यादा जल्दी। और ये इनमें से किस शब्द का मतलब काफी कम तापमान व आकर्षक या प्रभावशाली होता है? काफी फॉक्स करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें फेयरली लो टेम्परेचर भी है और इम्प्रेसिव और फैशनेबल भी है। तो आई वुड थिंक इट वुड बी कूल। कूल, यस। 9 सेकंड रह गए, तुरंत आपको जवाब देना पड़ेगा। कूल, बोलिए। कूल सर। कबीर जी, कूल डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू संदीप जी। क्या कूल हैं हम। क्या कूल है हम सर, क्या कूल है। ये कूल था अनिल। इतना ज्यादा आपने हमारा वर्जिश करवा दी है कि मैंने इसलिए क्या कहा, आते ही मेरी बॉडी ऐसी है मगर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। बॉडी भी अच्छी है, ग्रेट एक्टर भी हैं, ग्रेट लगते भी हैं, ग्रेट इंटेलिजेंस भी है। सर कुछ नहीं है। 360 डिग्रीज द अल्टीमेट। अरे यार, 5,000 रुपए जीते आपने। अब पहले ही प्रश्न में आपकी एक लाइफलाइन चली गई। कोई बात नहीं, यदि आपके जीवन के साथ इसका संबंध लगाया जाए तो आप पहले फेल होते हैं, उसके बाद जाकर के आप सुपरस्टार बन जाते हैं। हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इस खेल में भी आप सुपरस्टार बन जाए। कीजिए, दोबारा फेल नहीं हो जाओ। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न रेडी अनिल? हाँ जी। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ सोने की तरह होता है? नाम सुनिए। ए सोनाक्षी, बी सोनम, सी सुनीता, डी संजना। सर पब्लिक। ओके, शांत हो जाओ सुई जी। कंप्यूटर महाशय, अनिल कपूर जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल वाली। इसको अंकित किया जाए और जनता जनार्दन मदद कीजिए अनिल कपूर जी के। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ सर? 91% जनता बोल रही है सोनम। अरे आपकी एक सुपुत्री है जिनका नाम है सोनम। आपने जब उसका नाम रखा था तो क्या सोच के रखा था आपने? मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं लद्दाख में था, जोशीला की शूटिंग कर रहा था। तब आपने नाम रख दिया? वहाँ एक लड़की थी बेचारी, शी वाज स्लाइटली वेरी नाइस गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल, और उसका एक पाँव जो था, शी वाज स्लाइटली हैंडीकैप्ड। Okay. तो मुझे बहुत अच्छी लड़की लगी, बहुत इनोसेंट लगी। उसका नाम सोनम था। तो मैंने कहा कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम सोनम रखूंगा, क्योंकि आई वाज अरे लेकिन आपको पूछना, और लद्दाखी में उसका सोनम का मतलब होता लकी। तो मुझे क्या मालूम कि सोनम का मतलब सोना है। ये तो मतलब थैंक यू। मुझे नहीं मालूम। तो आपको अब बताना पड़ेगा किसे लॉक किया जाए। सोनम। कबीर जी, सोनम बी को ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 10,000 रुपए। दिस इज द मोस्ट एजुकेटिव शो आई हैव एवर बीन टू इन माय एंटायर करियर। सोनम का माने ये भी अर्थ होता है ब्यूटीफुल। अच्छा जी। सोनाक्षी गोल्डन आइड। रियली? सोनाक्षी अक्ष, सोने अक्ष। और सोनम का और मतलब सुनीता मेरी पत्नी है। जी, आपकी पत्नी का नाम। क्या सोच समझ के कंप्यूटर जी खेल रहे हैं आपके साथ, इसका आपको बिल्कुल सोनम अंदाजा जो ही है नहीं है। मेरी बेटी है। सुनीता इज वेल कंडक्टेड, बहुत अच्छा कॉन्डक्ट है उनका। घर जाकर के बोलिएगा उनको आप कि सुनीता जी आपका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा है। सोनम नाम रखने के बाद आपने मुझे बताया नहीं कि सोनम का मतलब क्या होता है।
और संजना का मतलब होता है वेल नोन। अच्छा, संजना वेल नोन। ओके, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। अनिल, तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। ओके, 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस प्रेल्यूड या शुरुआती अंश से गाने को पहचानिए। तो कंप्यूटर जी पहले गाना सुनाइए हमें। ये तो सर, अब ऑप्शंस में दे रहा हूं और आपके ऑप्शंस है ये। ए चिन चिन चू, बी 1 2 3, सी हवा हवाई, या डी तिरछी टोपी। सर हवा हवा है सर। श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हवा हवा है सर। सोच लीजिए आप बिल्कुल। नहीं, 100%। अच्छा, कबीर जी, हवा हवाई पे ताला लगाया जाए। सी सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। सर ऐसा नहीं है, थोड़ा आपके इन्फ्लुएंस में थोड़ा इंटेलिजेंट होते जा रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप घबराइए मत। तो आ रहा है। इस गाने का नाम था हवा हवाई। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर भी थे। बहुत प्रचलित हैं आप अनिल जी। आपका एक खास तरह का एक डांस स्टेप है। 2 चीज़ें प्रचलित हैं आपकी। अभी तो ये फ्रेंच बियर्ड आ गई क्योंकि आप किसी फिल्म में कर रहे हो, लेकिन आमतौर पर जब आपका शुरुआती जीवन फिल्मों में शुरू हुआ, उस समय आपकी एक स्टबल होती थी, हल्की सी दाढ़ी। हाँ जी हाँ जी, उसके लिए आप काफ़ी फेमस थे, प्रचलित थे उसके। वो क्या है? और एक डांस स्टेप था आपका। हमारे दर्शक सब देखना चाहेंगे कि ये क्या था। ये वो एक था, क्या था, AG OG वाला। कहा हमारे पास म्यूजिक है कंप्यूटर जी, चलाया जाए उसको। हाँ अनिल, तब मुझे आप करिए ना, तब मुझे करके दिखाना पड़ेगा आपको। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी। ये मैंने तो, मेरा डांस जो तो बड़ा आसान था, आपका एक बहुत ही एक सिग्नेचर स्टेप है, और वो मैं देखा आपने जो आपने कहा, मैंने मैं कहा आपसे बड़ा हूँ। सॉरी। और इस समय आपको मैं आदेश देता हूँ कि आप अपनी ये सीट ग्रहण करें शांतिपूर्वक, सर ताकि जी सर। क्या है, क्या करें सर आपका अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हो, बहुत पुरानी पुरानी यादें आपने याद दिलवा दी। शुक्रिया सर, थैंक यू भाई। अच्छा, ये जो आपका स्टबल लुक था, ये तो नाच हो गया। ये जो आपकी स्टबल लुक थी, ये वो क्या क्यों हुआ रखी कि- आपने? सर मैं, क्या हुआ कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया 1978-79 में, तो मेरा जो चेहरा था बहुत एक बच्चे की तरह था। कि बोल जहाँ मैं जाता था बोलते तू बहुत छोटा, तू बहुत बच्चा लगता है। और उस ज़माने में सर आप थे, अमिताभ बच्चन साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं और रहेंगे। और आपकी जो आपकी आवाज़, आपकी पर्सनालिटी, और मैं पतला सुगड़ा चंबूर का, बाल लंबे लंबे, छोटी छोटी आंखें, सिर्फ एक मूछी थी, तो जहाँ मैं जाता था मुझे रिजेक्ट कर देते थे।
तो बोलते हैं तू बहुत छोटा लगता बच्चा, कभी कोई बचपन का रोल करना है तो कर ले। तो मैंने भी सोचा भी क्या करूँ मैं, तो मैंने दाढ़ी उगानी शुरू कर दी, ताकि मैं थोड़ा मैनली लग सकूँ, थोड़ा एक मर्द जैसा लगूँ। जी जी, आप जैसे। तो थोड़ी सी आवाज़ भाई झकास। वो दाढ़ी वाड़ी उगा के मैंने अपने काफ़ी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया और मैं हीरो बन गया। तो मेरी इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? बोले अनिल कपूर ने इस हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को क्या कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? इसका कंट्रीब्यूशन है स्टबल। क्या बात है। अभी आपने कहा अपनी फिल्म का एक डायलॉग झकास वाला, उसको दोबारा कीजिए मेरे सामने अनिल, आप एक बार फिर। झकास क्या था ये? मुझे मालूम नहीं क्या था, मगर मुझे कहा कि तू फिल्म का बहुत बड़ा विलन है, दादा है, तो मैंने अपनी आवाज़ कुछ बनाई आप जैसी। सब हम सब तो आपको इमिटेट करते थे, तो मैंने कहा झकास। तो ये दाढ़ी और ये झकास, ये दोनों साथ मिलकर के आपको बहुत ऊंचाई ऊपर ले गए। वेल डन अनिल। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए, 2 लाइफलाइन चलेगी आपकी अनिल, बहुत ध्यान से खेलिएगा। प्लान इंडिया अपने दिमाग में रखिए। हाँ जी सर। और रेस 2 को ध्यान में रखिए। रमेश तौरानी जी के बारे में सोचिए और अब प्रयत्न कीजिए चौथे प्रश्न के लिए। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेन ब्रांड का नाम पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के नाम पर है? ऑप्शन सुनिए, और वो है ये: ए रेनल्ड्स, बी मोब्लांक, सी फेबर कैस्टल या डी शेफर या शेफर। बी मोब्लांक। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। कबीर जी, मोब्लांक बी, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। धीरे धीरे आप, मुझे लग रहा है आपकी गाड़ी चल पड़ी है। मोब्लांक इज अ पीक इन द एल्प्स ऑन द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड इटली। फ्रांस और इटली का जो बॉर्डर है वहां पर ये पहाड़ है मोब्लांक। सम मोब्लांक पेन्स, पेन बनाते हैं मोब्लांक, कैरी द फिगर 4810 ऑन द निब। कुछ ऐसे निब्स के ऊपर 4810 है। ये मोब्लांक पहाड़ की ऊंचाई दर्शाता है मीटर्स में, 4810। फिर ये भी मैंने आज सीखा सर, मैं घर जाके देखने वाला हूँ। जी थैंक यू सर। सच्चाई ये है सर कि मुझे भी नहीं मालूम था। अब जाकर के मैं भी ढूंढूंगा उसे, कहां लिखा है भैया। ओके अनिल, आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं आप? 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर मोटर स्पोर्ट F1 में F क्या है? ऑप्शन सुनिए: ए फास्ट, बी फोर्स, सी फॉर्मूला या डी फ्लाई। सी फॉर्मूला। फॉर्मूला? यस सर। श्योर? श्योर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर जी, फॉर्मूला सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। The name refers to a set of rules which all participant cars must comply with. बहुत से ऐसे नियम बने हैं, फॉर्मूले बने हुए हैं, इसलिए उसका नाम फॉर्मूला 1। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ गया है आपका मनचाहा पड़ाव, 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई, अभी भी 2 बाकी हैं और छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। तैयार है? ओके अनिल, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक तरह के कॉफी और एक द्वीप का भी नाम है? ऑप्शन देखिए, और वो है ये: ए मोका, बी अराबिका, सी जावा और इज इट डी ओलोंग? द्वीप का भी नाम है और कॉफी का भी नाम वही है। आइलैंड का भी और कॉफी। सर मैं मदद लेना चाहूंगा। शांत हो जाए सुईमुई जी। अब आपके पास केवल 2 लाइफलाइन बची हैं। हाँ जी सर। एक है फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। डबल डिप थोड़ी सी खतरनाक होती है। मैं सर फोन अ फ्रेंड ही करूँगा। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, अनिल जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें बताइए ये कौन से नाम है।
जावेद अख्तर साहब मुंबई से, उदयन भट्ट मुंबई से और अतुल कसबेकर ये भी मुंबई से। क्या लगता है आपको कि किन के पास सही उत्तर होगा? मुझे लगता है तीनों के पास होगा, तो आप बताइए। नहीं, मैं क्या बताऊं, आप बताएं। अतुल साहब को फोन करते हैं। अतुल, ऑलराइट। कबीर जी, अतुल कसबेकर मुंबई में फोन लगाया जाए। देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। अतुल कसबेकर को मैं जानता हूं, ये एक बहुत ही एस फोटोग्राफर है। अतुल, दिस इज अनिल। नहीं, सॉरी। ये मेरा काम है यार। सॉरी। हेलो अतुल, Yes, दिस इज अमिताभ बच्चन। Amit, how are you, sir? बिल्कुल अच्छा हूं मैं अतुल। मैं कौन बनेगा करोड़पति के सेट से बोल रहा हूं जी सर। और मेरे सामने आपके बहुत ही चहीते कलाकार अनिल कपूर जी बैठे हुए हैं। How are you, Anil जी? ओह ग्रेट। अतुल, ये एक लाइफलाइन लेकर के आपसे मदद मांग रहे हैं। जी, of course, sir, anytime. ये एक प्रश्न पे आकर के अटक गए हैं और ऐसा उनको लगता है कि आपके पास इसका उत्तर होगा। सही उत्तर दीजिए ताकि ये 1,60,000 जीत जाए। जी सर। अतुल, ये 30 सेकंड मिलेंगे आपको और जैसे ही अनिल की आवाज शुरू होती है वैसे ही ये घड़ी भी चल पड़ती है। Right, sir. सो you'll have to be really quick. रेडी अतुल? Yes, sir. अगली आवाज अनिल की और अनिल आपका समय शुरू होता है अब। Atul, which of these is the name of an island as well as a type of coffee? Right. Which of these is the name of an island as well as a type of a coffee? Java. Hello? क्या करना चाहेंगे? लॉक किया जाए। क्या किया जाए? लॉक सर, कॉन्फिडेंस। Alright. अतुल की वो आवाज में क्या? कबीर जी, जावा सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये। वेल प्लेड। और एक चेक आ गया है आपके नाम अनिल, जो आपका मन चाहा पड़ाव है 1,60,000 रुपए। ये आपके हो गए। सब मैं चलूं? नहीं, सर मेरे लिए काफी है। ये चैरिटी है जो कि अनिल कपूर जी प्लान इंडिया को देंगे। जावा कॉफी refers to coffee beans produced in the Indonesian island of Java. चाय या कॉफी क्या पसंद करते हैं आप अनिल? सब दोनों सर। दोनों। कभी आपने सोचा नहीं कि जो कॉफी आप पी रहे हैं वो कहाँ बनती है या कहाँ से आती है? आज के बाद सोचूंगा। अनिल, आपने और हमने बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया है जहां पर हमने एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाई है। अच्छे पुलिस अफसर की और एक, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, एक हंसमुख। कौन सा किरदार करने में आपको ज्यादा मजा आया है या लुत्फ आया है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब एक ये किरदार के बारे में जब चर्चा होती है हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले एक चेहरा एक नज़र आता है, वो आप हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो किरदार जो आपने जिस तरह उसे निभाया है, हम आज तक मुझे लगता है कोई ऐसा कलाकार नहीं आया जो आप जैसा उसे निभा सके। सबसे पहले मैं ये अनिल, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगला प्रश्न मैं आपसे आसान पूछूंगा। ये आप हमारी जो तारीफ कर रहे हैं, जब से आप बैठे यहाँ पर तारीफ किए जा रहे हैं, बिल्कुल मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैंने जो थोड़ा बहुत किया है वो मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही मशहूर हुआ, वो उसमें हंसमुख एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था मैंने राम लखन में। राम लखन, जी, उसमें वो किरदार मैंने निभाया था, तो वो काम करके वो रोल करके बड़ा मजा आया। कुछ रिसर्च वगैरह आप करते हैं कभी, जब कोई भूमिका ऐसी निभानी हो जैसे पुलिस अफसर हो? रिसर्च अमिताभ बच्चन। अनिल, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आ रहा है 7वां प्रश्न अनिल आपके इस खेल के जीवन में, और इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हस्ती को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस आपके ये हैं अनिल। ए गुरबचन सिंह रंधावा, बी हरभजन सिंह, सी नवजोत सिंह सिद्धू, या डी मिल्खा सिंह। डी मिल्खा सिंह। श्योर? बिल्कुल सर, फाइनल आंसर? फाइनल आंसर सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कबीर जी, मिल्खा सिंह डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। एक और चेक आ रहा है आपके नाम और तालियां बजती रहनी चाहिए।
थैंक यू सो मच अनिल, आइए बैठिए। सर ये तो बोनस हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। मिल्खा सिंह रोम की ओलंपिक्स में उन्होंने भाग लिया था। 1960 में भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। आपके साथ जब हमने शुरू में बातें की, हमने देखा कि आपने कहा कि FTII में आपकी भर्ती ही नहीं हुई क्योंकि एक्टिंग डिपार्टमेंट में आपको फेल कर दिया गया। सर मैं क्या बताऊं सर, मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया और रिटन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। तो वहाँ तनेजा साहब थे, जिनकी आप भी जानते हैं, बहुत हमसे इज्जत कर, वहाँ के एक्टिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। तो मैं बम्बई आ गया। उन्होंने बम्बई में स्कूल शुरू किया तनेजा साहब ने, और 1 साल के बाद वो फाइनल का एग्ज़ाम था। और जया जी जो थी एग्जामिनर थी। अच्छा। और मैंने उनके सामने सीन किया, और सीन किया तो जया जी ने कहा कि अच्छे मार्क्स दिए, मुझे A क्लास दिया, मगर फिर मुझे बुलाया और कहा कि ये तू ये किस किस्म का रोल कर रहा है, इसमें हिंदुस्तान में इतना कॉम्प्लिकेटेड रोल, इतना कॉम्प्लेक्स रोल क्यों करना चाहता है। मैंने एक ऐसा रोल किया जिसमें 5 स्प्लिट पर्सनालिटी थे उसके, 5, 1 2 3 4 5 अलग अलग तरह की पर्सनालिटी का एक इंसान। ओके। कुछ घंटे में ऐसे हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी वैसे हो जाता है। कैसा हो जाता है? जो जैसा भी अभी जैसा था, याद नहीं अभी आप। जया जी ने A क्लास दिया सर, शी गेव मी गुड मार्क्स सर। ओके। तो अच्छा ही किया होगा। जी जी। तो ये हुआ, तो मैंने कहा सॉरी सर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सिंपलिसिटी इज मच मोर डिफिकल्ट देन डूइंग कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। ट्राई टू डू सिंपल रोल्स, बी सिंपल ऑल्सो समटाइम्स, स्ट्रेट। कैमरा के सामने नेचुरल होना और बहुत सिंपल होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ वो मुझे जया जी से सीख मिली। वाह, ओके। कभी अनुमान था कि आप इतने बड़े कलाकार बन जाएं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था सर। मैंने सोचा कि एक्टर बनूंगा, छोटे मोटे रोल करूंगा, क्योंकि इसलिए मैंने अपना करियर छोटे छोटे रोल से शुरू किया। हीरो के 10 दोस्त, उसमें से एक दोस्त एक बार कहो मैं। हमारे तुम्हारे में 12 बच्चे, उसमें से 12वां बच्चा मैं था। फिर उसके बाद मैंने हिंदुस्तान में काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जहाँ जाता था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बोलता तू बहुत बच्चा लगता है। फिर मैंने तेलुगु फिल्म में काम किया बापू साहब के साथ। फिर वहाँ से तेलुगु फिल्म के बाद मणिरत्नम अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, पल्लवी अन्य पल्लवी। फिर मैंने कन्नड़ा फिल्म में काम किया। फिर उसके बाद ये सारे रशेज़, एक बार कहो का थोड़ा सा सीन ये तेलुगु फिल्म का, थोड़ा सा कन्नड़ा का सीन, उसको जोड़ जाड़ के मैंने जावेद साहब को बताया। तो जावेद साहब ने फिर वो मेरा काम देखा और मुझे रिकमेंड किया रमेश सिप्पी के साथ, जिसमें आप काम कर रहे थे सर। मगर वो फिल्म बनी नहीं सर, आई डोंट नो व्हाई। मगर उसके बाद रमेश जी ने कहा ये फिल्म नहीं, मगर मैं तो कुछ शक्ति में एक फिल्म बना रहा हूँ, जिसमें यूसुफ दिलीप कुमार साहब हैं, अमिताभ बच्चन साहब है, और अमिताभ बच्चन साहब के बेटे का रोल है। मेरा दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, क्या लग रहा है यार। ये फिल्म तो करनी पड़ेगी। मगर सर बात ये है कि मेरा रोल ऐसा था कि वो पिक्चर शुरू होने से पहले, जैसे शुरू होती है तो एक सीन था, और जब आपकी जब यूसुफ साहब को गोली मार देते हैं, उसके बाद वो सीन आता था। तो पिक्चर शुरू होने से उतने जैसे शुरू होती तो लोग थोड़े लेट आते थे, तो वो मेरा रोल मिस हो जाता था। और जैसे आपको गोली मारते थे, ऑडियंस बाहर चली जाती थी। अरे यार अब क्या फिल्म देखनी, अभी तो अमित जी जिसको देखने हैं तो गुजर गए। तो दैट वाज द रोल। और उसके बाद हमने फिर गेस्ट अपीयरेंस की, आपने गेस्ट अपीयरेंस की अरमान में। तो एक्चुअली देखने जाओ तो आज तक आपके साथ मुझे ये मौका मिला ही नहीं है कि मैं आपके साथ काम कर सकूं। सर ये मुझे मौका दीजिए, कुछ ये कुछ आजकल तो भाई साहब ये दरख्वास्त मैं आपके पास लेकर आने वाला हूँ। काम आप मिलता नहीं है भाई साहब। सर रमेश तरानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं ये। आपसे दरख्वास्त है कि एक फिल्म आप बनाए रमेश जी, जाके हम लोग हमारा साथ में। सौभाग्य होगा कि जिस दिन हमारी पिक्चर आपके साथ शुरू होगी। चलिए, धन्य है सर, आपकी वजह से एक और नौकरी मिल गई हमें। मुझे रिकमेंड जरूर करना। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं अनिल, और अब आ रहा है 8वां प्रश्न आपके इस खेल में। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। ओके। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। अनिल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेता ने 1977 की फिल्म एजेंट विनोद में शीर्षक भूमिका निभाई थी? किस अभिनेता ने? ऑप्शन सुनिए। ए महेंद्र सांधु, बी
विनोद मेहरा, सी विनोद खन्ना या डी नवीन निश्चल? ए महेंद्र सांडू। श्योर है? बिल्कुल सर। सर फिल्मों का सवाल तो सर ये तो मुझे इतना नॉलेज तो है मुझे। क्या करना चाहेंगे? लॉक कीजिए सर। कबीर महाशय, महेंद्र सांधू ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। और एक और चेक आ गया आपके नाम अनिल। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए आपको देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। ये चेक सर। अरे सर आइए। तो 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं अनिल, और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। 6,40,000 रुपए आप दान करेंगे प्लान इंडिया को। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल ये क्या हुआ सर? सर ये एक हूटर होता है जो ये घोषित करता है कि आपका समय समाप्त हो गया है। ऐसा मतलब फिर मैं नेक्स्ट शो में आ सकता हूँ? नहीं जी, नेक्स्ट शो में आने की गुंजाइश नहीं रहेगी अब आपकी। तो खत्म? आज खत्म। सर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हूटर तक ही हम लोग खेलेंगे आपके साथ, और एक बार हूटर बज गया तो फिर खेल समाप्त। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवी और सज्जनों, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि अनिल कपूर जी को आप तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। 6,40,000 रुपए आप जीते हैं अनिल, और ये 6,40,000 रुपए दान होंगे प्लान इंडिया को। साथ साथ हम सब की ओर से और दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी आने वाली फिल्म रेस 2 के लिए। रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. ईश्वर करे ये फिल्म खूब चले। विदाई लेते हैं हम संदीप बमजाई जी से भी, जो कि हमारे आज एक्सपर्ट एडवाइजर थे। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर अभिनंदन संदीप बमजाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर।